घातांक का प्रथम नियम। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ पावर, घातांक का प्रथम नियम। ये घातांक का प्रथम नियम देखिएगा और इससे संबंधित सवाल भी देखिएगा। x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b। x आपका आधार है, इस x की पावर a है और इस x की पावर b है। a घात है, यहां पे घात b है, बराबर। यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय घातांक जुड़ जाती है, a और b जुड़ गया। यह घातांक का फर्स्ट नियम कहलाता है। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हम यहां करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, x की घात 3 गुणित x की घात 4 का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो, ये हमारा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा सॉल्व। अब इसको हम हल करेंगे। घातांक के प्रथम नियम से x की घात 3 गुणित x की घात 4, तो घातांक समान है, इसलिए 3 धन 4 बराबर x की घात 7। ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज माय आंसर। तो घातांक के प्रथम नियमानुसार क्या होता है कि घातें जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ जाती हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 3 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो देखिएगा इसका कैसे मान ज्ञात किया जाता है। घातांक समान है, वही पावर घातांक का नियम लगेगा और घातांक के नियम से ये सवाल हम करेंगे। इस प्रकार से ये सवाल किया जाएगा। देखिएगा, धीरे से करना। घातांक के नियम से इस सवाल को हम करेंगे। देखिएगा आप, 2 की घात, अगर इस 2 को हम x माने और ये भी x है और ये भी x है, आधार समान है, तो आधार समान है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है। इस 2 में ये 3 जुड़ जाएगा और 2 में 3 जुड़ेगा तो 2 की घात 5 हो जाएगा और 2 की घात 5 आप चाहे तो यही आंसर लिख दें और चाहें तो 2 को 5 बार लिखें, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। 5 बार आपने लिख लिया, 2 का पाला 2 बार बोले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो इस तरीके से 2 की घात 5 बराबर 32 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए, इसी घातांक के प्रथम नियम से आधारित प्रश्न हम हल कर रहे हैं। देखिएगा, और भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन लीजिए अब आप, 3 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करो। इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिएगा, अभी आधार समान है आपका, x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a प्लस b। Therefore implies that 3 to the power 3 into 3 to the power 2 is equal to 3 to the power 3 plus 2 is equal to 3 is equal to 3 to the power 5. Implies that, अब इसको आप 3 को 5 बार लिखेंगे आप, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 81 तिया आपका आ जाएगा 81 तिया, तो 3 9 8 24, 243 आपका आंसर आ गया। ये आपका उत्तर आएगा। ये आपका सवाल का उत्तर आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 की घात 2 गुणित 5 की घात 3। 5 की घात 2 गुणित 5 की घात 3 का मान ज्ञात करो। का
मान ज्ञात करो। वेरी सिंपल। देखिएगा अब इसको हम कैसे सरल तरीके से करेंगे, आप देखिएगा। 5 की घात 2 गुणित 5 की घात 3, तो यही घातांक का नियम लगेगा। घातांक के नियम अनुसार क्या होगा कि 5 की घात 2 गुणित 5 की घात 3 का मतलब ये हुआ कि घातें जुड़ जाती है, आदर समान होता है तो। और इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 की घात 5 हो गया। और 5 की घात 5 का मतलब 5 को कितनी बार लिखने का है? 5 को हम 5 बार लिखेंगे, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। तो 5 बार लिखते हैं तो 5 25 125 625, और 625 में 5 का करेंगे तो 625 में अगर हम 5 का गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। 625 में 5 का गुणा करो, 5 का 25, 5 दूनी 10 ने 6 पंजे 30 ने 31, तो ये हमारा उत्तर आएगा कि 3125 हमारा आंसर है। ठीक है, 3125 हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से घातांक के नियमों से हमने आपको जो घातांक का प्रथम नियम है उससे संबंधित सवाल हमने आपको समझाए, वो समझ लेते हैं। जैसे 7 गुणित 7 की घात 2 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए 7 गुणित 7 की घात 2 का मान हमें करना है ज्ञात, घातांक के नियम से करना है। तो वेरी सिंपल, घातांक का नियम क्या कहता है? x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a प्लस b, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 की घात 1 है गुणित 7 की घात 2 है, तो ये हो जाएगा 7 की घात 1 धन 2 बराबर 7 की घात 3, है ना। अब 7 की घात 3 का मतलब ये होता है कि 7 गुणित 7 गुणित 7, है ना। और 7 7 49, 7 का पढ़ा 7 बार बोलेंगे 7 7 49, 7 7 49, 49 का पढ़ा 7 बार बोलेंगे तो 343, ये आपका आंसर आ गया, है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन कि भैया 6 की घात 2 गुणित 6 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है तो सोल्व करेंगे हम। देखिएगा घातांक के नियम की मदद से ही हल करेंगे। एक्स टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी, एक्स टू द पावर a प्लस बी। इसी के नियम को हम फॉलो करते हुए लिखते हैं एम्प्लाइज डेट 6 टू द पावर 2 इंटू 6 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब 6 6 36, 36 छंग 216, 216 छंग 1296। अब 1296 में 6 का गुणा करो, 1296 में 6 का गुणा, क्योंकि 6 6 36, 36 छंग 216, 216 संग 1296 और 1296 में 6 का गुणा करेंगे। 6 6 36, हासिल लगा 3, 6 नाम की 54, 57, हासिल लगा 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 का 7, 6 ने 1 7। तो ये उत्तर आ जाएगा बेटा, हमारा उत्तर आ गया 7,776 हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरीके से हम घातांक के नियमों की मदद से बड़ी सहजता और सरलता से सवाल कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न को वो इस प्रकार से भी दे सकता है। देखो जो आपका प्रश्न है वो इसको इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि भैया 7 की घात 5 गुणित 7 की घात -2 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। हाँ 2 मिनट, का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो बताएंगे आपको हम।